सिद्धरमैया की कर्नाटक सरकार दोहरे संकट में फंस गई है। एक तरफ सिद्धरमैया की कुर्सी डोल रही है, जिस पर डीके शिवकुमार नजरें गड़ाए बैठे हैं और मौके की तलाश में हैं, तो दूसरी तरफ मुफ्त की रेवड़ियां हैं, जिसे बांटने के लिए सरकार के पास खजाना नहीं। डीके शिवकुमार पर अंकुश लगाने के लिए सिद्धरमैया 5 डिप्टी सीएम चाहते हैं। डीके शिवकुमार पहले से हैं। उनके अलावा सिद्धरमैया को 4 और डिप्टी सीएम चाहिए और चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सिद्धरमैया ने नया रास्ता खोज निकाला और वो है सरकारी जमीन बेचने का। 25,000 एकड़ जमीन बेचकर सरकार अपनी 5 गारंटीज पूरा करना चाहती है। मतलब कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार सरकारी जमीन बेचकर मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए अतिरिक्त धन का इंतजाम करेगी। वैसे इसकी वजह से राज्य में सारे विकास कार्य पहले से ही रोक दिए गए हैं। कांग्रेस की 5 गारंटी योजनाओं को लागू करने में कुल खर्च 3,46,000 करोड़ का है, जो प्रदेश का कुल बजट 52,000 करोड़ रुपए का छठा हिस्सा है। कर्नाटक सरकार अपने विभागों के बेहतर रिसोर्स न खोज पाने से नाखुश है और अब सरकारी फंड मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG की मदद ले रहा है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने सरकार को एक ड्राफ्ट सौंपा, जिसमें फंड कलेक्ट करने के नए सोर्सेज और तरीके खोजने का जिक्र है। फर्म ने सुझाव दिया कि सरकार को बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में 25,000 एकड़ जमीन बेचकर पैसा जुटाना चाहिए। सीएम सिद्धरमैया ने हाल ही में राजस्व पैदा करने वाले प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस मीटिंग के बाद खबर सामने आई कि सीएम राजस्व न बढ़ा पाने से नाखुश थे। इस बैठक में कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बिक्री टैक्स में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला किया, जिसमें करीब 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व हासिल करने की उम्मीद बताई गई थी। ये ऐसा एकमात्र फैसला नहीं था, बल्कि सरकार इससे पहले भी इस तरह के प्रयास करती रही है। ऐसे में सरकारें सुधार के लिए शराब की कीमतों में संशोधन करती हैं, स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी आदि फैसले भी ऐसे वक्त में लिए जाते हैं। जमीन बेचने के सिद्धरमैया के इरादों को देख बीजेपी आक्रामक हो गई है। हालांकि कांग्रेस सरकार ने ऐसे किसी फैसले पर कहा कि सरकार किसी सरकारी जमीन को बेचना नहीं जा रही। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य के पास धन की कमी होने के आरोप सत्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अपने राजस्व में सुधार के उपायों पर विचार करती रही है। इसके अलावा विपक्ष 9 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 6 महीने के लिए BCG की नियुक्ति पर भी सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।